वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं, परसंकरण के बारे में पता होने के बाद आप किस प्रकार से उसका ज्योमेट्री और शेप में गलतियां करते हैं उसका वो आज हम लोग निराकरण करेंगे। यानी इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हेन देयर इज नो लॉन पेयर इन एनी मॉलिक्यूल और आयन, जब किसी अणु या आयन में कोई लॉन पेयर नहीं हो तब हम कह सकते हैं कि शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहला हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं। पहला है एसपी और इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होगा, लीनियर होगा। और इसका एग्जांपल है BeCl2, CO2 एंड C2H2। आगे बढ़ते हैं, दूसरा sp2। sp2 का जो होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, त्रिभुजीय समतली होगा। और इसका जो होगा आप एग्जाम्पल वो होगा BF3। तीसरा है sp3 जिसका हम लोग शेप या ज्योमेट्री कह सकते हैं टेट्राहेड्रल, समचतुष्फलकीय। और एग्जाम्पल हो जाएगा मीथेन और NH4 अमोनियम आयन। नेक्स्ट है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और इसका एग्जाम्पल होगा PCl5। नेक्स्ट है sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप होता है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF6। और लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3 और ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शेप और ज्योमेट्री और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा IF7। जब कोई लॉन पेयर नहीं हो तो आप लोग इसको आप बता सकते हैं आसानी से। अब आप एकदम घबराइएगा नहीं और जो भी दिक्कत लगेगा कमेंट करके हमको बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन देयर इज लॉन पेयर इन मॉलिक्यूल और आयन, जब आपको मॉलिक्यूल में या आयन में लॉन पेयर दिखाई दे तो और आपका हाइब्रिडेशन जानने के बाद आप उसका शेप अलग हो जाएगा और ज्योमेट्री अलग होगा। ज्योमेट्री कभी चेंज नहीं होगा बल्कि उसका शेप में परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ज्योमेट्री सेम रहेगा हमेशा लेकिन शेप अलग अलग हो जाएगा। तो sp2 में जब लॉन पेयर 1 हो तो बेंट शेप होता है, यानी V शेप होता है। और एग्जाम्पल है SO2 और O3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। sp3 में जब लॉन पेयर जब 1 हो तो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल और एग्जाम्पल हो जाएगा NH3 और PH3। और जब sp3 में जब लॉन पेयर 2 हो जाए तो उसका शेप हो जाएगा बेंट और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O और H2S। नेक्स्ट में बढ़ते हैं sp3d में जब लॉन पेयर 1 हो तो इसका शेप हो जाता है सीसॉ और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF4। जबकि sp3d में 2 लॉन पेयर होगा तो इसका शेप हो जाएगा T शेप्ड और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ClF3। आगे बढ़ते हैं sp3d2 जब लॉन पेयर 1 हो तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है और इसका एग्जाम्पल है BrF5। जबकि sp3d3 आपका हाइब्रिडाइजेशन रहे और लॉन पेयर 2 रहे तो इसका जो शेप हो जाता है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है और इसका एग्जाम्पल है XCF4। किस तरह से बेंट शेप होता है उसको हम नीचे दिखा दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बेंट शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल, सीसॉ और स्क्वायर प्लेनर। तो आप लोग समझ सकते हैं और याद कर लीजिएगा ये वाला जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अब आप गलती नहीं कीजिएगा कि शेप और ज्योमेट्री में क्या अलग अलग होता है और इसका एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा और यही एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट मिलेगा एग्जाम में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जो भी अगर कुछ भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।